हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजिकल स्टडी चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं डॉक्टर ममता सिंह। आज का टॉपिक है नेचर ऑफ परसेप्शन। पिछले वीडियो में मैंने नेचर ऑफ परसेप्शन की फर्स्ट पार्ट को कवर किया था। इन केस आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप उससे देख लीजिएगा। आज हम नेचर ऑफ परसेप्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको सबसे पहले मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। देखिए, जो लोग पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन उसी के अकॉर्डिंग मिलती जाएगी। स्टूडेंट्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है सेंस ऑर्गन्स हैं उनके माध्यम से ब्रेन तक पहुंचती है। इसमें भी एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, इसको न मात्र ये फिजिकली स्टिमुलस जो होता है उसको न्यूरो इम्पल्स में, न्यूरोकेमिकल्स के सिग्नल में चेंज करती है। इनका केवल इतना ही काम है। फिर ये नर्वस सिस्टम के माध्यम से स्पेशलाइज होकर अराउज होती है और ब्रेन तक जाती है। अब इसके बाद ब्रेन इन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, ऑर्गेनाइज करता है और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको मीनिंग देता है, इंटरप्रेट करता है। ये सब टर्म है, रिसीव करना, ऑर्गेनाइज करना और उसको मीनिंग देना, यही है परसेप्शन। इसके पहले की जो प्रोसेस है इंफॉर्मेशन को रिसीव करना सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से और उसको न्यूरल इम्पल्स में कन्वर्ट करना, ये सेंसेस का काम है, जिसे हम सेंसेशन कहते हैं। दैट मीन्स सेंसेशन के बाद का प्रोसेस ही परसेप्शन है। मैंने पहले वीडियो में भी बताया था और इसे आज भी एक्सप्लेन कर रही हूँ कि परसेप्शन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं लोगों को, कि जो चीज़ हमने देखी है वो आँखों के माध्यम से ही परसेप्शन होगी। ऐसा मानना बिल्कुल ही अनुचित है, गलत है, क्योंकि हम हमारी सभी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से परसेप्शन करते हैं। ये बात अवश्य है कि ऑलमोस्ट कमोबेश 80% जो इन्फॉर्मेशन हम ग्रहण करते हैं वो विजुअल ही होती है, दृष्टि संबंधी होती है। तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा कि लोगों में धारणा ही बन गई कि किसी चीज़ को देखना ही परसेप्शन है। तो देखना नहीं मीन्स इन्फॉर्मेशन जो आपको मिली है उसका अर्थ निकालना, उसे समझना, यही परसेप्शन या प्रत्यक्षण कहलाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज परसेप्शन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परसेप्शन। इट्स ऑफ ऑल, जो परसेप्शन है हमारा, उसमें जो परसीवर है कि मनोवैज्ञानिक और भौतिक अवस्थाओं का प्रकार होते हैं, फंक्शन होते हैं। देखिए, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल टर्म है। दैट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है या उसका अर्थ निकालता है, उसकी साइकोलॉजिकल और फिजिकल स्टेट क्या है, और उसकी साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेट के परिणाम स्वरूप ही हमें कहीं ना कहीं परसेप्शन होता है। और कहीं ना कहीं परसेप्शन का आधार भी साइकोफिजिकल स्टेट होता है, यानी कि ये ये इसकी पहली विशेषता है। दैट मीन्स परसेप्शन प्रत्यक्षणकर्ता की मनोवैज्ञानिक और भौतिक अवस्थाओं का प्रकार होता है। नेक्स्ट वन इज, यह एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अटेंशन इज अ सेलेक्टिव प्रोसेस, यानी आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दी हूँ, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो जैसे अटेंशन एक सेलेक्टिव प्रोसेस है, उसी प्रकार परसेप्शन भी एक सेलेक्टिव प्रोसेस होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टिमुलाई हैं जो हमें हर समय स्टिमुलेट करते रहते हैं। उनमें अटेंशन होता है, उनमें से जो हमारी नीड होती है या फिर जिनके प्रति हमारा अटेंशन होता है या फिर जिस स्टिमुली में अट्रैक्ट होते हैं हम, उसी के प्रति हम अट्रैक्ट होकर परसेप्शन करते हैं। आपने सुना भी होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि हम जैसा चाहते हैं चीज़ों को
वैसा ही हमें दिखता है। ऐसा नहीं है कि चीज़ें जैसी होती हैं वैसा हम देखते हैं। कई बार हम छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, आप भी करते होंगे। यानी कि परसेप्शन की दूसरी विशेषता क्या है? यह एक सेलेक्टिव या चयनात्मक प्रक्रिया है। थर्ड वन इज परसेप्शन व्यक्तिपरक होने के साथ साथ वस्तुनिष्ठ भी होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने इसको डिस्कस किया था कि जो परसेप्शन जो है वो सब्जेक्टिव के साथ साथ ऑब्जेक्टिव दोनों होता है। सब्जेक्टिव कैसे होता है? मीन्स एक ही स्टिमुलाई को जब दो व्यक्ति देखते हैं या सुनते हैं तो अलग अलग अर्थ या मीनिंग देते हैं, सेम मीनिंग नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी बरसने पर एक पर्सन बहुत खुश हो रहा है तो दूसरी तरफ दूसरा पर्सन इरिटेट भी हो सकता है बाय नेचर। तो ये जो बारिश के प्रति दो अलग अलग पर्सन के परसेप्शन हो रहे हैं, ये व्यक्तिपरक हैं, सब्जेक्टिव हैं, क्योंकि दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी उद्दीपक का जो प्रत्यक्षण करते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं, वो एक जैसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्टिव होता है। अब ये वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे एक ग्लास में पानी भरा हो और किसी को दिखाया जाए तो उससे पूछा जाए कि इसमें क्या है, तो पानी ही बताएगा। कोई भी व्यक्ति उसे दूध या लस्सी नहीं बता सकता, चाहे वो आप हों या हम। इसी प्रकार कलर की बात करें तो फॉर एग्जांपल रेड कलर को रेड ही बोलेंगे, चाहे वो आप हो या हम हो। उसे ग्रीन नहीं बोलेंगे। कब तक नहीं बोलेंगे? जब तक उसके अंदर कोई डिजीज़ या पैथोलॉजी ना हो। यानी डिजीज़ या पैथोलॉजी की अवस्था में हो सकता है वो डिफर बता दे, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो रेड कलर ही बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है। इसलिए परसेप्शन क्या होता है? सब्जेक्टिव भी होता है और ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन इज किसी भी व्यक्ति की ज़रूरतों और इच्छाओं को दर्शाता है और उसका जो अर्थ निकालते हैं वो आपकी नीड, आपके डिजायर्स क्या हैं, आपकी वांट्स क्या है, इन सब को दिखाया जाता है परसेप्शन के माध्यम से। ये जो गुण हैं, एट्रीब्यूट्स हैं कि हम जो किसी चीज़ को करते हैं उसमें अपनी ज़रूरतों या इच्छाओं को दर्शाते हैं। तो इसी एजम्पशंस, इसी एट्रीब्यूट्स पर ही जो पर्सनालिटी की जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती है, दैट मीन्स आप किसी को कोई भी स्टिमुलाई देंगे तो आप उस समय वस्तु के प्रति मानसिक स्थिति को वॉच कर रहे हैं कि उसकी नीड क्या है और क्या क्या उसकी इच्छाएँ हैं, डिजायर्स हैं। वो अपने को उस स्टिमुलाई के माध्यम से उन इच्छाओं या डिजायर्स को या नीड्स को या साइकोलॉजिकल स्टेट को प्रेजेंट कर देता है, दिखा देता है कि मेरी क्या इम्पोर्टेंस। यानी कि किसी भी व्यक्ति की ज़रूरतों और इच्छाओं को दर्शाता है परसेप्शन। ओके, नेक्स्ट, ये मानव व्यवहार को समझने में मदद करता है। अर्थात परसेप्शन के माध्यम से हम किसी का बिहेवियर रीड कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या उसके मन में प्रक्रिया चल रही है, क्या उसका व्यवहार जैसा होना चाहिए वैसा ही है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का भी परसेप्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत हम रख सकते हैं, जो मानव व्यवहार को समझने में हेल्प करती हैं। देखिए, जो 5 पिक्चर्स मैंने दिखाया है वो हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाने वाले बेस हैं। ओके, नेक्स्ट है, यह एक सापेक्षिक, समकालिक और अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया होती है। दैट मीन्स रिलेटिवली, साइमल्टेनियसली एंड इंटरैक्शनल। तो जब भी किसी घटना का उद्दीपन कर हम परसेप्शन करते हैं तो उसका परसेप्शन किसी न किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष में करते हैं या रिलेटिवली करते हैं। साइमल्टेनियसली मीन्स एक साथ घटने वाली घटनाओं को समकालिक कहते हैं। तो अब परसेप्शन जब हम करते हैं किसी वस्तु का, तो ऐसा नहीं है कि केवल उसी वस्तु की प्रक्रिया पहले आइस में होगी,
ब्रेन में होगी या फिर दूसरे अदर पार्ट्स में होगी, ऐसा नहीं है। ये समकालिक है, एक साथ आपकी पूरी बॉडी में एक साथ प्रक्रिया या प्रोसेस होगी उस वस्तु की परसेप्शन संबंधी। तो ये हो गया समकालिक इंटरैक्शन। जब भी किसी वस्तु से इंटरैक्ट करेंगे तभी हम परसेप्शन कर पाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज, यह अत्यधिक व्यक्तिवादी प्रक्रिया होती है। मीन्स जो परसेप्शन है उसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि ये ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ एज वेल एज सब्जेक्टिव होती है, लेकिन ये ज़्यादा सब्जेक्टिव होती है क्योंकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं और उद्दीपक ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेंगे जिससे हमें उसका अर्थ निकालना होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करना होता है। तो हमारी समझ के अनुसार, आपके इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग, प्रायर नॉलेज के अकॉर्डिंग, आपकी बिलीव, आपका कल्चर सिस्टम, आपका सोशल सिस्टम, इन सब का रोल होता है। इसलिए क्या होता है, हम कहते हैं कि आपका जो परसेप्शन है का जो प्रोसेस है वो इफेक्टिवली सब्जेक्टिव ही होता है। नेक्स्ट, परसेप्शन समग्र रूप से एक जागरूक प्रक्रिया होती है। अगर आप समग्र रूप से देखेंगे तो परसेप्शन एक जागरूक प्रक्रिया है। दैट मीन्स कॉन्शियस प्रोसेस होता है। आप जब तक कॉन्शियस नहीं हैं किसी इवेंट के प्रति, किसी स्टिमुलाई के प्रति, तो उसको परसीव नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लासरूम में देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, बट मानसिक रूप से सभी बच्चे वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, कुछ ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। इससे क्या होगा कि जो टीचर बोल रहा होता है वो बच्चे उस बात को, उस विषय को पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि वो जागरूक नहीं है उस विषय के प्रति, उस उद्दीपक के प्रति। उनकी जागरूकता कम है या नहीं है। इसलिए कहा गया है कि परसेप्शन समग्र रूप में एक जागरूक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, यह वास्तविक होने के साथ साथ अवास्तविक भी होता है। परसेप्शन कैन बी रियल एज वेल एज अनरियल। ओके, तो रियल कैसे, यानी ज़मीन पर रस्सी पड़ी है और वो आपको रस्सी दिखाई दे रही है तो रियल है। और अनरियल कैसे है, तो यदि वो रस्सी आपको सांप दिखाई दे तो वो क्या हो गया, अनरियल। देखिए, दोनों में विरोधाभास है या कंट्रोवर्सी है। इसलिए परसेप्शन वास्तविक होने के साथ साथ अवास्तविक भी होता है। आप कह सकते हो कि सांप कैसे दिखाई दे रहा है, तो भाई होता है कभी कभी हमारे साथ इल्यूज़न भी होता है। हम किसी उद्दीपक का गलत प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। इसके पहले हमने एक्सप्लेन भी किया था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव ये भी पूर्ण रूप से एक दूसरे के विपरीत हैं। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि परसेप्शन सापेक्ष और बहुविधि मल्टी मॉडल प्रोसेस होता है जो ज्ञानेंद्रियों के साथ साथ संक्रियण यानी एक्टिवेशन पर निर्भर करता है। दैट मीन्स सापेक्ष या रिलेटिव एंड मल्टी मॉडल। अब कोई भी स्टिमुलाई का परसेप्शन जब हम करते हैं तो उस स्टिमुलाई को केवल हम एक एरिया में परसेप्शन नहीं करते। सपोज साउंड यदि आ रही है, कोई गाना बज रहा है, तो माना कि जब परसेप्शन हम करते हैं तो उसके बोल क्या हैं, संगीत उसमें क्या है, कहाँ से आवाज़ आ रही है, तो इन सब चीज़ों का भी हम परसेप्शन करते हैं। ओके, तो इसलिए इसे मल्टी मॉडल यानी बहुविधि प्रक्रिया कहते हैं। और इसकी शुरुआत कब होती है, जब आपके सेंस ऑर्गन एक्टिव होते हैं, संक्रियण होता है उनमें। याद रखें, किसी उद्दीपक, वस्तु, घटना या समय का प्रत्यक्षण हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक उससे संबंधित हमारी ज्ञानेंद्रियां एक्टिव नहीं होंगी, सक्रिय नहीं होगा। अर्थात जो परसेप्शन है किस बात पर निर्भर करेगा, एक्टिवेशन एंड सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट है प्रोसेस अप्रोच, प्रत्यक्षण की प्रक्रिया दृष्टिकोण। तो ये क्या होता है, फर्स्ट है शीर्ष यानी टॉप, शीर्ष पाद यानी डाउन प्रसंस्करण, शीर्ष पाद प्रसंस्करण, और दूसरा है पाद शीर्ष प्रसंस्करण।
शीर्ष मीन्स टॉप, मैंने भी बताया, और पाद मीन्स डाउन प्रोसेसिंग। तो ये दोनों क्या होती है? तो टॉप प्रोसेसिंग मीन्स उसमें सबसे पहले जब हम वस्तु को रिसीव करते हैं या परसीव करते हैं, तो सबसे पहले उस वस्तु को पूर्ण रूप से प्रोसेसिंग का जो आइडिया है, तो ये कहता है कि ये किसी भी वस्तु का प्रसंस्करण जब हम करते हैं तो उसको हम रिसीव करते हैं, परसेप्शन करते हैं, तो उसे हम सबसे पहले पूर्ण रूप से ही परसेप्शन करेंगे। उसके बाद फिर उस वस्तु को कंपोनेंट के बेसिस पर परसेप्शन करेंगे, जो कि संवेदी प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई कार देखी, तो जब आपने कार देखी तो पहले आपने उसको पूरा देखा, यानी शीर्ष पाद प्रसंस्करण कहता है कि हमने उस कार को एज अ होल, एक संपूर्ण कार के रूप में परसेप्शन किया। फिर हमने देखा कि उसकी टायर किस ब्रांड की है, उसमें के अंदर हॉर्न कैसा है, उसकी आवाज़ कैसी है, ड्राइवर की जो सीट है वो कैसी है, उसका इंटीरियर डिज़ाइन कैसा है, बाहर का कलर कैसा है, ये सारी चीज़ें हम परसेप्शन करते हैं। तो ये डीजल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, बहुत सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखते हैं। अब टॉप डाउन प्रोसेसिंग जो होती है, उसमें क्या होता है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि पहले हम एज अ होल परसेप्शन करते हैं, फिर अदर कंपोनेंट्स का परसेप्शन करते हैं। जबकि बॉटम अप बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस होता है। इसमें सबसे पहले हम उस वस्तु के कंपोनेंट का परसेप्शन करते हैं, तब उसके बाद समग्र का परसेप्शन करते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले उस कार के डिफरेंट पार्ट का परसेप्शन करेंगे, उसके बाद फिर उस कार के समग्र रूप का परसेप्शन करेंगे। तो ये सारा क्या हो गया, एक सांवेदिक प्रोसेस हो गया या प्रक्रिया हो गई, ये उसी का एक पार्ट है। लेकिन फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताऊंगी कि ये कोई फिक्स नहीं है कि हम किस चीज़ का परसेप्शन करें, यानी हम टॉप टू डाउन या बॉटम अप किसी भी अप्रोच को लेकर चल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस वस्तु का परसेप्शन करते हैं तो हम दोनों ही अप्रोच को यूज़ करते हैं, कभी फर्स्ट अप्रोच तो कभी कभी सेकंड अप्रोच, मीन्स कभी दोनों एक साथ तो कभी अलग अलग। सभी ज़्यादातर वस्तु का परसेप्शन दोनों को मर्ज करके ही करते हैं। तो ये था आपका प्रोसेस अप्रोच। आई होप आपको इस नेचर ऑफ परसेप्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन केस कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले आपके सभी डाउट्स को क्लियर कर दूँगी। तो यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो भाई एक लाइक तो बनता है। ओके, थैंक यू।